हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 स्ट्रेटेजी के। तो इसको आपको क्विज की तरह लगाना है। तो इसमें अगर आपने 15 में से 12 का सही आंसर दे दिया तो आपकी तैयारी अच्छी समझी जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप 12 आंसर नहीं सही दे पा रहे हैं 15 में से तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। आपके ऑप्शन है ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी बाबर या फिर डी जहांगीर। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, फिर वापस से आंसर मैं आपको बता दूंगा। तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं ने। तो हुमायूं मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे। ए कच्ची ईंटों के, बी पक्की ईंटों के, सी लकड़ी के या फिर डी पत्थरों के। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किस चीज़ के बने होते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्की ईंटों के। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पहला प्रभाव किसने डाला? ए वास्को डी गामा ने, बी पीटर मंडी ने, सी डोमिंगोस पीस ने या फिर डी प्लिनी ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पहला प्रभाव किसने डाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा ने। तो वास्को डी गामा भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पहला प्रभाव डाला था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ए सी राजगोपालाचारी, बी जनरल करियप्पा, सी हीरालाल कानिया या फिर डी एस.एन. रॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा को कब निषेध किया गया? ए 1809 ईस्वी में, बी 1819 ईस्वी में, सी 1829 ईस्वी में या फिर डी 1839 ईस्वी में। सती प्रथा को कब निषेध किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1829 ईस्वी में। तो सती प्रथा को 1829 ईस्वी में निषेध किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के क्या साधन थे? ए शिकार, बी जुआ, सी संगीत या फिर डी घुड़सवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकार यानी कि हंट। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का जो साधन था तो वो शिकार किया करते थे। ठीक है, मनोरंजन के लिए वो शिकार किया करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि सुल्ताना रजिया इल्तुतमिश की क्या लगती थी? ए पत्नी, बी पुत्री, सी बहन या फिर डी भतीजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्री। तो सुल्ताना रजिया इल्तुतमिश की डॉटर लगती थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक
पत्रिका कौन सी थी? ए यंग इंडिया, बी केसरी, सी कामरेड या डी अल हिलाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यंग इंडिया। तो गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी यंग इंडिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात हैं? हु इज नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन है ए न्यायमूर्ति रनाडे, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर या फिर डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। तो भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से विख्यात है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी बेंगलोर, सी श्रीहरिकोटा या फिर डी त्रिवेंद्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिवेंद्रम। तो आंध्र प्रदेश के त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी स्टॉकहोम या फिर डी पेरिस। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि रूसी क्रांति के जनक कौन थे? ए निकिता, बी स्टालिन, सी वी.आई. लेनिन या फिर डी एल.आई. ब्रेजनेव। तो रूसी क्रांति के जनक थे ऑप्शन नंबर सी वी.आई. लेनिन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा क्या है? ए अस्थायी निकाय, बी अस्थायी निकाय, सी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन या फिर डी बिना स्पीकर वाला सदन। राज्यसभा इनमें से क्या है? तो राज्यसभा जो है वह एक अस्थायी निकाय है, परमानेंट बॉडी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत ऑप्शन दिया हुआ है। ए कि भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बी कि क्या भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, सी क्या भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, या डी उन पर महाभियोग से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये अब इसमें पूछा गया था कि कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि बेला डीला क्यों प्रसिद्ध है? ए तेल शोधक कारखाना हेतु, बी लक्ष्मी विलास महल हेतु, सी लौह अयस्क हेतु, या फिर डी स्थापत्य कला हेतु। बेला डीला क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉ आयरन। ज्ञान चैनल को, यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।